परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और फिर एक बार परमेश्वर ने ऐसा समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और वाकई में हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर है, जो हमें जो है हमें संभालने वाला और हमारा बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यो, हम आज आयुब के विषय में अध्ययन करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप लोग कई बार आयुब के विषय में कई बार पढ़े होंगे और अध्ययन किए होंगे, लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी जो है वचन को समझ सकें। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे और आयुब के विषय में कुछ बातों को मैं बता के जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि फिर एक बार आपके बीच में ऐसा आपके कलीसिया के बीच में आने का मौका प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज भाई ने जब कॉल किया था, उस समय मैं बहुत बिजी था, प्रार्थना में भी गया था। मैं सोचा कि क्या मैं बोलूं, लेकिन मेरे मन में आया कि चलो आज प्रभु के दास आयुब के विषय में मैं उसके जीवन के विषय में कुछ बातों को बता सकूं। हम जब आयुब के विषय में पढ़ते हैं तो आयुब का जो अर्थ है पश्चाताप या परमेश्वर की ओर ईश्वर की ओर फिरना। और मैं समझता हूँ कि आयुब तो किसी प्रकार का ऐसा पाप हम नहीं किया, ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन उसका हिब्रू में उसका अर्थ यही है, पश्चाताप या ईश्वर की ओर फिरना। लेकिन आयुब ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा आशीष भी पाया, उन्होंने अपने जीवन में दुगना आशीष पाया। ने इस बातों को हम पारी पारी अध्ययन करेंगे। जब हम 1 से लेके 8 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आयुब के विषय में जो है एक सब प्रकार का जो है आयुब सिद्ध था। सिद्ध कहने का मतलब वो धर्मी था, वह परमेश्वर को मानने वाला था, वह बुराई से दूर रहने वाला था, वह धनी था, वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इन इन सभी एक अच्छा एक व्यक्ति था। फिर जीवन में एक काफी संकट और दुख उसके जीवन में आया। इससे हम यही सीख सकते हैं, हमारे जीवन में जब दुख या संकट आता है तो सिर्फ हमारे बुराई के कारण नहीं होता, कई बार हमारे अच्छाई के कारण भी कई सारे ऐसा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है जिसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे देखते हैं, हम पारी पारी अध्ययन करेंगे। 1 से लेके जो है 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा था और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। यहाँ पे देखते हैं आयुब के विषय में सबसे पहला तो वो क्या है, खरा व्यक्ति था, अपने जमाने का खरा व्यक्ति जो कभी भी मुंह खन्ने वाला नहीं, एक ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जो है पसंद करता है। और इसलिए यहाँ पे कहता है कि वो खरा था। आज मसीह भाई बहनों में भी यही गुण होना चाहिए, एक खराई के अनुसार जीवन जीने वाला। और दूसरी बात यहाँ पे कहता है वो सीधा था, मतलब सीधा साधा, किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने वाला या किसी को ठगने वाला या किसी प्रकार के दुष्टता करने वाला वो व्यक्ति नहीं था। वो खरा था और वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पे देख सकते हैं वो धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था, धनी व्यक्ति था और बराबर प्रार्थना करता था। एक वाकई में एक सच्चा परमेश्वर के जन या दास हम बोल सकते हैं। फिर भी उसके जीवन में समस्या आया। और ये समस्या क्यों आया, इसके जीवन में दुख क्यों आया, मैं समझता हूँ ये मेरे और आपके लिए है, ताकि हम उसके जीवन से हम देख सके कि ये दुख के समय में किस प्रकार विश्वास में स्थिर रहना चाहिए।
और परमेश्वर पर आशा लगाए रहना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं, पहली बात है आयुब सब प्रकार से क्या था, सिद्ध था, वो धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वह बुराई से दूर रहता था, वो धनी व्यक्ति था, वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ऐसा हम बोल सकते, वो सब प्रकार से सिद्ध था। कौन? आयुब। पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे जब 1:8 पढ़ते हैं तो लिखाया है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास या आयुब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर जो है आयुब के विषय में एक गवाही देता है। और गवाही ये है कि शैतान को बोलता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यहाँ पे और कोई नहीं लिखा है, और मनुष्य कोई नहीं, मतलब आयुब के विषय में परमेश्वर जो है गवाही देता है, वो खरा है, वो धर्मी है, वो सिद्ध है, और उसके तुल्य और कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है आयुब के विषय में गवाही देता है शैतान को। सबसे एक अच्छी बात है, अगर कोई हमारे विषय में गवाही देता है कि भाई अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है बोल के अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के पास हमारा बड़ाई करे या हमारे विषय में कुछ अच्छा बात बोले, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं आयुब के विषय में परमेश्वर ने वाकई में एक गवाही को दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हिजकेल के पुस्तक में भी पढ़ते हैं, दानियल के विषय में 14 में, फिर उसके बाद याकूब 15:11 में भी पढ़ते हैं, और याकूब 5:11 में भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसी आयुब के पत्री में हम जो है याकूब सॉरी आयुब आयुब जो है 2:3 में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2:3 में, यहोवा यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास या आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यहाँ पे जो है पहले तो कहता है कि कोई मनुष्य नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है पृथ्वी में भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा यहाँ पे गवाही देता है। मतलब बाइबल में 4 जगह आयुब के विषय में जो है हम गवाही को देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यो, मैं और आप भी एक अच्छी गवाही, एक अच्छा जो है सुनाम जो है एक अच्छा व्यक्ति बन के हमें जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हमारे जीवन को देख के लोग विश्वास में आए। इसलिए इफिसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो, है ना मेरे प्यो। हमारे जीवन शैली, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा हाव भाव, सबको जो है परमेश्वर दिखता है, और परमेश्वर के साथ साथ लोग भी दिखते हैं। इसलिए हम संसार में जीवन जीते हैं तो हम भी एक अच्छा सुनाम व्यक्ति के समान जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन से भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ताकि हमारे भी जीवन को देख के लोग बड़ाई करे, और ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तीसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे 1:20 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखाया है 1:20 से हम 22 आयत तक पढ़ेंगे। तब आयुब उठा और बाका फाड़ा सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पे देखते हैं ऐसा संकट और दुख आयुब के जीवन में आया,
उसका धन संपत्ति, उसके जो है पशु, उसके दास दासी, उसके बेटी बेटा, सब जो है नष्ट हो गया। बस आयुब और उसकी पत्नी बचा है। फिर भी वो परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, वो परमेश्वर को दंडवत करता है और परमेश्वर पर मूर्खता के साथ दोष नहीं लगाता। कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर आज भी जो है कुड़कुड़ाते हैं। कभी कभी जो है परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। एक मेरा जो है एक पहचान का एक व्यक्ति है, और जब मैं उनके यहाँ गया तो उनका मुर्गी फार्म था, और वो मुर्गी फार्म में से जो है कुछ कुत्ते लोग घुस के मुर्गी को काट दिए, और कुछ उसका नुकसान हो गया और कई लोग उसको ठग दिए। तो क्या वो व्यक्ति बोलता है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, इतना ज्यादा दिन का विश्वासी बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे नाक को काट दिया। सिर्फ उसका कुछ पैसे का नुकसान हुआ, उसमें बोलता है कि मेरे नाक को परमेश्वर ने काट दिया। मैं सोचता हूँ वो विश्वासी नहीं है। बाद में उन्होंने जो है मेरे से क्षमा मांगा कि भैया मैंने ऐसा ऐसा बोला है आपके सम्मुख, और मेरे को क्षमा कर दीजिए। मैंने उनको एक ही बात बोला कि भाई जो भी घटना आपके साथ हुआ है वो आपके लापरवाही के साथ हुआ है और आपकी गलती के कारण हुआ है। और उन्होंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ने मेरा नाक को काट दिया, ऐसा हो ऐसा बोला। मैंने उनको समझाया, फिर उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा। तो मेरा भी हो, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, चाहे कलेश कितना भी आए, कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करे, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि ये जीवन उसका है, ये परिवार उसका है, ये समय उसका है, ये दिन उसका है, ये धन संपत्ति वो सब परमेश्वर के सामर्थ्य से मिला है। इसलिए मेरे प्यो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी मूर्खता के साथ परमेश्वर की जो है परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ 20 से 22। तब आयुब उठा और भागा, फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं एक अच्छी बात आयुब के जीवन से देखते हैं। दुख में, कलेश में, सब खो जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, परमेश्वर को दंडवत करता है, परमेश्वर को धन्य कहता है। ये गुण हमारे भी जीवन में होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे से छोटा समस्या आते हैं, हम डर जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते, संगति में नहीं जाते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रभु की महिमा करना छोड़ देते हैं। मेरे प्यो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि आयुब के जीवन से हम देख सकते हैं कि आयुब ने दुख में भी, कलेश में भी जो है परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर को दंडवत किया। उसके धन, उसके संपत्ति, उसके परिवार, उसके पशु सब नष्ट हो गए। जब हम यहाँ हम 1 का 13 से लेके जब 19 आयत तक पढ़ते हैं तो 1 बाय 1 सब नष्ट हो जाता है। इतना दुख, इतना कलेश उसके जीवन में आया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। मेरे को स्मरण आ रहा है एक वचन जो है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। मेरे प्रियो, वाकई में परमेश्वर के ऊपर आयुब का भरोसा था, और इसलिए जब उसके पास बुरा समाचार आता था वो नहीं डरता था। इसी प्रकार मेरे और आपकी जीवन में कोई भी ऐसा घटना घटता है तो कभी भी हम परमेश्वर की इनकार न करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में काफी सताव चल रहा है, लेकिन एक भाई ने खड़ा होकर गवाही दे रहा था
कि जब विरोधी लोग उनके चर्च में आए, उनके कुर्सी को तोड़ा, उनके पूरे जो है सामान को तोड़ा, तो उनकी बीवी उनके बच्चे रो रहे थे। लेकिन उन्होंने 2 किलो जो है मुर्गा लाया और पका के पूरे परिवार खाया। बोला कि मत रो, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, इसलिए आप आनंदित रहो, क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं सताए जाएंगे, झूठी आरोप में पकड़वाए जाएंगे। ऐसा बोल के उन्होंने जो है आनंद के साथ, खुशी के साथ उस दिन भोजन किया। सोचिए, ऐसा मेरे और आपके जीवन में होगा तो क्या करेंगे? हम उदास होंगे, हमारा कुर्सी टूट गया चर्च में, हमारा केसर टूट गया, हमारा बचाने का हमारा पुलपिट टूट गया, ऐसा बोल बोल के हम गुस्सा करेंगे, रोएंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं है। हमें शांति के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो लोग करना चाहता है उनको करने दीजिए, उनको उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हमें कभी भी बुरे समाचार से डरना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आयुब के विषय में मैंने अभी 3 बात को बताया। पहला क्या है? आयुब सब प्रकार से सिद्ध था, वह धर्मी था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, वो धनी व्यक्ति था, वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, आयुब के विषय में हम बाइबल में 4 जगह उसके खराई के विषय में हम पढ़ते हैं, धर्मी होने के विषय में हम पढ़ते हैं 4 जगह। पहला आयुब 8, 1 का 8, दूसरा जो है 2 आयुब 2 का 3, और तीसरा हिजकेल 14 का 14, फिर उसके बाद याकूब 5 का 11 में हम पढ़ते हैं। 4 जगह आयुब के विषय में हम अच्छी बातों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये मेरे और आपके भी जीवन में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है तीसरी बात जो है, संकट के समय में परमेश्वर की महिमा करना। अभी हम लोग एक 20 से 20 पढ़े हैं, परमेश्वर की महिमा किया। ये मेरे और आपके भी जीवन में होना चाहिए। चौथी बात जो है, हम जो है 2 का 7 से 10 पढ़ेंगे। 2 का 7 से 10। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब आयुब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक फोड़े, बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठा गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, आयुब आयुब ने कहा स्त्री से, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख न ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पे देखते हैं चौथी बात, आयुब ने परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझा। हम इब्रानियों 12 का जो है 5 और 6 में भी वहां पे पढ़ते हैं। इब्रानियों 12 का 5 और 6 में परमेश्वर के ताड़ना को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। मत्ती में भी पढ़ते हैं 3 का 11 और 12 में। प्रियो, कभी भी परमेश्वर के कभी भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि और भी परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो ये चौथी बात है कि आयुब के जीवन से देख रहे हैं हम लोग कि आयुब परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझा। कभी भी परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना है उसको तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि जिसे परमेश्वर जो है पुत्र बनाता है, बना लेता है, उसको ताड़ना भी करता है। तो कभी भी परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझना है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो,
उसमें परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, बहुत जरूरी है। और जब तक परमेश्वर की इच्छा न हो तब तक कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, है ना। क्योंकि यहाँ पे शैतान और परमेश्वर ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, और उसको शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला आयुब को कौन है? परमेश्वर है, और कोई नहीं। और शैतान को ये बताना चाहता है जिस पर मेरा अनुग्रह है वो एक दुख में भी मेरी नाम की महिमा कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं, पौलुस के जीवन से पढ़ते हैं, पौलुस ने प्रार्थना किया लेकिन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए मेरे प्यो, मेरे और आपका भरोसा भी परमेश्वर पर जो है हर हमेशा बने रहना चाहिए। फिर हम जो है 23 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। 23 अध्याय, आयुब 23 अध्याय। पांचवी बात यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, जो है पांचवी बात ये है, 9 और 10 को पढ़ेंगे। 23 का 9 और 10। आयुब, जब वह बाई और काम करता तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर छिपा जाता है कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे देखते हैं आयुब जो है कहता है यहाँ पे कि जब मैं ता लूंगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। एक आयुब का विश्वास और धीरज को देख सकते हैं। यहाँ पे कितना तकलीफ उसके जीवन में है, कितना दुख उसके जीवन में है। इसलिए यहाँ पे कहता है, 10 आयत पढ़ेंगे, 23 का 10 कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल 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 सॉरी परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या निकलूंगा? सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे आयुब को पता है कि जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के जो है निगरानी में हो रहा है, और इसलिए वो कहता है जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। ये एक प्रकार से उसके विश्वास और धीरज को देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यो, समस्या कितना भी बड़ा हो, दुख कितना भी बड़ा हो, पीड़ा कितना भी बड़ा हो, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और धीरज धरना है ना। धीरज, क्योंकि धीरज धरने वालों को धन्य कहा गया है। इसलिए मुझे और आपको भी आ, बड़े से बड़े दुख या तकलीफ में हमें धीरज धरना है, और धीरज धर के हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि धीरज धरने वालों को धन्य कहा गया है। इसलिए मैं और आप धीरज धरने वाले बने, और इसी प्रकार आयुब के समान हम विश्वास करें। जब वह मुझे ता लेगा तो मैं सोने के समान सोने के समान निकलूंगा, लिखा है, मतलब एकदम खरा। फिर यहाँ पे हम जो है आ, आयुब 42 का 5 और 6 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 5 और 6 में, मैंने मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए इसलिए मुझे अपने ऊपर घृण आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं जब आयुब परमेश्वर को देखा और परमेश्वर की बातों को सुना, तो आयुब अपने आप को नर्म दिन किया। मेरे प्यो, हम जब परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, उसके चरणों में आते हैं, चाहे वो तकलीफ हो या कलेश हो, उस समय में हमें नर्म दिन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। और यहाँ पे देखते हैं आयुब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नर्म और दिन किया। इसलिए यहाँ पे कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें
तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृण आती है और मैं धूल और राख में पछताप करता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे अपने आप को नर्म दिन करता है आयुब। इसी प्रकार मुझे भी और आपको भी परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहना है, धीरज धरना है, भरोसा रखना है और अपने आप को नर्म दिन करके उसके सम्मुख आना है। और जितना हम नर्म दिन अपने आप को करेंगे, उतना परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, उतना परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर विरोधियों का जो है सामना करता है, परंतु दिनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। इसलिए हम दिन बनकर, नर्म दिन बनकर हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। मैंने 6 बातों को बताया, फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। पहला, आयुब सब प्रकार से सिद्ध था। दूसरा, आयुब के विषय में हम बाइबल में 4 जगह उसके धर्मी होने का या उसके गवाही के विषय में हम पढ़ते हैं। तीसरा, संकट के समय में परमेश्वर की महिमा किया। चौथा, आयुब परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझा। पांचवा, विश्वास और धीरज, आयुब के जीवन में विश्वास और धीरज। छठवा, अभी हमने पढ़े हैं, आयुब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नर्म और दीन किया। नर्म और दीन किया, ऐसे लिखा है। मेरे प्रियो, मैं और आप भी परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नर्म दीन करके जीवन जीने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की ओर से जो आशीष है हम उसको पा सके। सातवीं बात मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ। सातवीं बात यहाँ पे कहता है, हम पढ़ेंगे। सातवीं बात ये है 10, हम 42 का 10 में पढ़ते हैं। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आयुब की ही प्रार्थना को ग्रहण किया और उसके प्रार्थना को ग्रहण करके उत्तर भी दिया। यहाँ पे आयुब अभी भी दुख में है, वो ठीक नहीं हुआ है, अभी भी वो पीड़ा में है, लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों के लिए जो है परमेश्वर के कहने अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार आयुब जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे। जब हम 7 से 9 आयत तक पढ़ते हैं तो कि आयुब की ही प्रार्थना को जो है ग्रहण करूंगा और उसी का उत्तर दूंगा, बोलता है परमेश्वर। और जब आयुब ने प्रार्थना किया अपने मित्र लोगों के लिए, तो परमेश्वर ने उनको चंगा भी किया। और जब यहाँ पे 10 में हम पढ़ते हैं, जब आयुब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए, जब उसके मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो आयुब का दुख क्या हो गया? सारा जो है आयुब का भी दुख दूर हो गया। और यहाँ पे लिखा है, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें भी परमेश्वर देगा। इसलिए कभी भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने ही लिए प्रार्थना न करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, जितने भी विश्व में लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो शायद तक उतना आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन आप दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे, दूसरों के लिए घुटने टेकेंगे, तो आपको परमेश्वर और सबसे ज्यादा आशीष देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आयुब जो है अपने मित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया, तो आयुब के मित्रों का दुख तो दूर हुआ, लेकिन साथ ही साथ आयुब का भी दुख क्या हुआ? दूर हुआ। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसको दुगना और भी आशीष दिया। जब हम यहाँ पे
पढ़ेंगे, जो है 11, 12, 13, तो परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। तो वाकई में ऐसा जीवन जिए, ऐसा कार्य करें, ऐसा सेवा करें, ताकि परमेश्वर के वो से हम दुगना आशीष पाए। फिर जब हम 8वीं बात हम यहाँ पे जो है यहाँ पे देखते हैं, तो जो है पुरुष जो है, जो जिसको हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 16 का 13, पहला कुरिन्थियों 16 का 13। ये शब्द सहायता का जो शब्द है, मेरे से ठीक से नहीं बनता, लेकिन आप लोग खोल के पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 16 का 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष पुरुष पुरुषार्थ करो। मतलब पुरुष पुरुषार्थ मतलब होता है धर्म, सिद्धता, सही आचरण, कर्तव्य। ये एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, एक पुरुष के जीवन में होना चाहिए, जो कि आयुब के जीवन में था। उसके अर्थ को मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो है अर्थ, जीवन भौतिक साधना जैसा धन संपत्ति प्राप्त करना। तीसरा काम, जीवन की वैध इच्छाओं सुखों की पूर्ति करना। और चौथा मोक्ष, अनेक सभी बंधनों से मोक्ष, मतलब सही रीति से। तो ये जो विषय है आयुब के विषय में, जो पहला कुरिन्थियों 16 का 13 में जो हम पढ़ रहे हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। मतलब एक एक व्यक्ति, एक पुरुष के विषय में हम यहाँ में देखते हैं, जो कि आयुब के जीवन में था। उसके अर्थ को हम देख सकते हैं। वो धर्म के अनुसार जो है जीवन जीता था, और जो जीवन का जो भौतिक साधना था, उसको भी उन्होंने पूरा किया, उसको प्राप्त किया। और उसके साथ साथ जो काम जो उन्होंने जो काम किए, जीवन की वेद इच्छाओं और सुखों की पूर्ति भी किया वो अपना। और साथ ही साथ मोक्ष, मतलब सारे संसारिक रीति से मोक्ष था। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके भी जीवन में इसी प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। कई सारे से पुरुष जो लड़के लोग हैं, या पुरुष जो पुरुष भाई लोग हैं, उनके जीवन में सब हम नहीं देखते। कई लोग नकारा पड़े रहते हैं, कोई जवाबदारी उनके जीवन में नहीं है, लापरवाही के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए आप जब इस शब्द को पढ़ेंगे और इसके मायने को आप समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमें पुरुष क्यों बनाया। दुख के दुखों में भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया आयुब ने। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी ये गुण होना चाहिए आयुब के समान। और इसलिए मैं लास्ट बार जो है बोल के मैं समाप्त करूंगा। जो है सबसे पहला जो है यहाँ पे हम देखते हैं, आयुब सब प्रकार से सिद्ध था। जब हम 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, तो धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो बुराई से दूर रहता था, वह धनी था, और वो खरा व्यक्ति था, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरा, आयुब में 4 जगह उसके धर्मी होने का और उसके खराईपन के विषय में हम गवाही को पढ़ते हैं। तीसरा, संकट के समय में भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। चौथा, परमेश्वर के ताना को तुच्छ नहीं समझा। और पांचवा जो है विश्वास और धीरज के विषय में हमने अध्ययन किए हैं। और छठवा जो है आयुब आयुब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र किया। और सातवां जो है आयुब परमेश्वर दुगना आशीष दिया। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर से अगर आशीष पाना है तो इसी प्रकार की जीवन जीना है, और जब हम इस प्रकार के जीवन जिएंगे तो जरूर परमेश्वर के नाम की महिमा होगा, और परमेश्वर हमें भी जो है दुगना आशीष देगा। जब हम दुख में कलेश में भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी सेवा को करेंगे, तो जरूर कोई भी